Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution, and in the series of intermediate grammar today we will discuss perfect participle. So students, before proceeding I want to give you a reminder कि अगर आप लोगों ने present और past participle की वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए ताकि आप पार्टिसिपल को और अच्छे से समझ सकें। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, ये कैसे लिखा जाता है और इसका क्या मीनिंग निकलता है हिंदी में सेंटेंस में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल दो तरह से लिखा जाता है। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है, और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके परफेक्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है। और हिंदी में इसका मीनिंग वर्ब के एंड में करके या के बाद निकलता है। ठीक है, समझ लीजिए कि जब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे तो वर्ब के एंड में हिंदी में उसका क्या मीनिंग निकलेगा, करके या के बाद। ठीक है, और पैसिव वॉइस में भी करके या के बाद या किए जाने के बाद इसका मीनिंग हिंदी में निकलता है। तो आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पे लिखा है कंप्लीटेड, तो पूर्ण करके या पूर्ण करने के बाद। और अगर आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हैविंग और उसके बाद में बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लिखा है फिनिश्ड, जैसे कि समाप्त किए जाने के बाद या समाप्त करके। ठीक है, तो इसका हिंदी में मीनिंग वर्ब के एंड में करके या के बाद निकलता है। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो कैसे सेंटेंस हैं जहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है। तो जैसे आपके में दो सेंटेंस दिए होंगे, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। अब इसमें कंडीशन क्या होती है कि दोनों ही सेंटेंस जिन्हें हमें कंबाइन करना है उनका सब्जेक्ट जो है वो एक ही होना चाहिए। दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो आपके क्या होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। जो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है वही सब्जेक्ट इस सेंटेंस का भी होना चाहिए। अब इसमें वो कंडीशंस नहीं होती कि इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं होती है। इसके बाद दोनों ही सेंटेंसेस की जो फाइनाइट वर्ब है वो एक नहीं होनी चाहिए। मतलब इस सेंटेंस में कोई और एक्शन हो रहा होगा, कोई और फाइनाइट वर्ब होगी, और दूसरे सेंटेंस में कोई और फाइनाइट वर्ब होगी। अगर आपको पता नहीं है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइनाइट वर्ब से समझ लीजिए कि ये टेंस बताने वाली वर्ब होती हैं। इसके बाद में ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में जो एक्शन हो रहे हैं इनमें टाइम गैप होगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये जो दोनों सेंटेंस में जो एक्शन हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उन दोनों ही सेंटेंसेस के एक्शन में टाइम गैप होगा। मतलब कि एक काम पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा काम शुरू होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, दोनों एक्शन के बीच में टाइम गैप बिल्कुल ना के बराबर होता है। कभी पहला एक्शन कंप्लीट भी नहीं हो पाता कि दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक काम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ही दूसरा एक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों ही एक्शन के बीच में टाइम गैप होगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि पार्टिसिपल का यूज़ दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करने में कैसे करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं। अमन टुक अ बाथ ही वेंट टू स्कूल, कि अमन ने बाथ लिया, अमन ने नहाया और उसके बाद में वो स्कूल गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कंडीशंस हैं यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल वाली। देखिए, दोनों का सब्जेक्ट जो है एक है। नहाया किसने, अमन ने, और ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, अमन के लिए। फिर स्कूल कौन गया, अमन गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है। फाइनाइट वर्ब जैसे यहाँ पे टुक है, यहाँ वेंट है, फाइनाइट वर्ब अलग अलग हैं। अब हमें क्या देखना है कि दोनों एक्शंस के बीच में टाइम गैप है कि नहीं है। तो बिल्कुल है यहाँ पर। जैसे कि पहले कोई नहाएगा, उसके बाद में तैयार होगा, ब्रेकफास्ट करेगा, उसके बाद में वो स्कूल जाएगा। तो दोनों ही एक्शन के बीच में टाइम गैप यहाँ पर अच्छा खासा है। एक एक्शन पूरी तरह से होने के बाद में दूसरा एक्शन हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस में परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया जाता है।
अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है कि नहीं है। तो जो एक्शन पहले होता है उसको हम लोग देखते हैं कि वो किस वॉइस में है, एक्टिव में है कि पैसिव में। तो एक्शन ये वाला पहले हो रहा है, पहले उसने बात लिया, उसके बाद में वो स्कूल गया। तो यानी कि अब हम देखेंगे कि ये वाला जो एक्शन है, ये वाला जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये एक टेंस बताने वाला सेंटेंस होता है। उसे देख करके आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। जैसे अमन टुक अ बाथ, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म देख करके आप बता देंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यानी अब हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव वॉइस ही इसमें यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो एक्शन पहले होता है उस सेंटेंस की वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करके हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यानी कि अभी एक्टिव वॉइस में है तो हमें एक्टिव वॉइस का परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो वर्ब है आपकी है टुक, तो इससे पहले हमें क्या लगाना है, हैविंग, और फिर इस वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे हैविंग टेकन, यानी सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, हैविंग, और उसके बाद में ये जो वर्ब है टुक, इसे थर्ड फॉर्म में चेंज करके टेकन हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद में वर्ब के बाद जो भी वर्ड्स बचे होते हैं उन्हें हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अबाथ, तो हम लोग भी लिख लेंगे अबाथ, हैविंग टेकन अबाथ, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे और जो एक्शन बाद में हुआ है उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा है ही वेंट टू स्कूल, ही किसके लिए यूज़ हुआ है, अमन, तो पहले नाउन आता है, उसके बाद में उसके लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। तो अब हम यहाँ पर पहले नाउन लिख लेंगे, अमन वेंट टू स्कूल। तो ये इस तरह से आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज हो गया। हैविंग टेकन अ बाथ, अमन वेंट टू स्कूल। स्नान करने के बाद, अब आप देख रहे हैं करने के बाद या स्नान करके अमन स्कूल गए। तो ये इस तरह से हिंदी में मीनिंग देगा। तो आपका ये परफेक्ट पार्टिसिपल में ये दोनों सेंटेंस जो हैं वो कंबाइंड हो गए हैं। अब ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया है। इसी तरीके से ही दूसरा एग्जाम्पल है, आई रोट अ लेटर, आई पोस्टेड इट। अब हमें फिर वही देखना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करें यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही हैं। यहाँ पर आई है, पहले उसने लेटर लिखा, उसके बाद वो पोस्ट करने गया, तो दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही हैं और दोनों ही सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब हैं वो अलग अलग हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे टाइम इंटरवल ज़्यादा है कि नहीं है। तो पहले उसने लेटर लिखा, पहले आई रोट अ लेटर, कि पहले मैंने लेटर लिखा और उसके बाद में मैंने उसे पोस्ट किया। यानी जब आप पोस्ट करने जा रहे हैं तो वो लेटर लिखा जा चुका है, एक एक्शन पूरा कंप्लीट होगा। लेटर लिखने के बाद ही आप पोस्ट करने जाएंगे, बिना लिखे पोस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे टाइम गैप भी अच्छा खासा है। तो अब हमें क्या देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो हमारा एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। तो आई रोट अ लेटर, एक्टिव वॉइस जो है मैंने आपको बताया टेंस बताने वाला होता है। अगर आप सेंटेंस से पहचान लें कि ये किस टेंस में लिखा है तो वो आपका एक्टिव वॉइस होता है। और दूसरी चीज़, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, वो जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, वो सेंटेंस में सबसे पहले होता है। तो लेटर किसने लिखा, आई ने, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो फिर वही चीज़, जो एक्शन पहले हो रहा है उसे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। यानी कि लेटर लिखने का काम पहले हो रहा है, यानी अब इस सेंटेंस की वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हैविंग, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे लिखा है रोट और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। हैविंग रिटन, और उसके बाद में जो वर्ड्स बचे हैं उन्हें हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है अ लेटर, तो अ लेटर लिख लेंगे। उसके बाद में कॉमा लगा करके जो एक्शन बाद में हुआ है उसे हम लोग एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो लिखेंगे आई पोस्टेड इट। तो लेटर लिखने के बाद आई पोस्टेड इट, मैंने उसे पोस्ट किया। सो आइए स्टूडेंट्स कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड इन द क्लास, और दूसरा सेंटेंस है ही फेल्ट सॉरी, कि स्टूडेंट को क्लास में पनिश किया गया, ही फेल्ट सॉरी, और उसके बाद में उसे दुख हुआ, उसने दुख महसूस किया। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है द स्टूडेंट, और ये ही जो है वो किसके लिए, इस स्टूडेंट के लिए यूज़ किया है। यानी दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक ही हैं और दोनों ही सेंटेंस की जो फाइनाइट वर्ब है वो अलग अलग है। यहाँ पे पनिश्ड है, यहाँ पे फेल्ट है, और दोनों ही सेंटेंस में अब हम देखेंगे टाइम गैप है कि नहीं है। तो पहले स्टूडेंट को पनिश किया गया, उसके बाद में सॉरी फील किया।
मतलब कि उसने सॉरी कब फील किया, यानी कि उसे पनिश किया जा चुका था, उसके बाद में ही उसे दुख हुआ, वो सॉरी फील कर रहा था। तो यानी कि यहाँ पर टाइम गैप भी है, तो यानी अब यहाँ पे हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर ले, तो यानी अब हम लोग यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते हैं। अब हमें तीसरी चीज़, अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है कि पैसिव वॉइस में। तो मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस जो है वो टेंस बताता है, और पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है उससे आपको पता नहीं चलेगा ये कौन सा टेंस है, वो कोई टेंस नहीं होता। तो ये सेंटेंस जो है वो आपका पैसिव वॉइस में लिखा है, ये कोई टेंस नहीं है। और यहाँ पर जो है द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड इन द क्लास, कि स्टूडेंट को पनिश किया गया। किसने पनिश किया, वो सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में लिखा है। आइए इसे हम लोग कंबाइन करते हैं। कैसे करेंगे, अब जो एक्शन पहले हुआ है, तो कौन सा एक्शन पहले हुआ है कि उसको पनिश किया गया है, तो इस सेंटेंस की वर्ब को अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, यानी कि अब इस सेंटेंस की वर्ब को पहले हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, यानी लिखेंगे हैविंग, और उसके बाद में लिखेंगे बीन। फिर ये जो वर्ब है इसे थर्ड फॉर्म में, अब पनिश्ड की थर्ड फॉर्म, सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं, तो लिख लेंगे पनिश्ड। और उसके बाद में जो शब्द बचे होते हैं उन्हें एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो इन द क्लास यहाँ पे लिखा है तो हम लिख लेंगे हैविंग बीइंग पनिश्ड इन द क्लास। उसके बाद कॉमा लगा करके जो एक्शन बाद में हो रहा है उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब फिर वही चीज़ यहाँ पे हम पहले इसके लिए नाउन लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हैविंग बीइंग पनिश्ड इन द क्लास द स्टूडेंट, हैविंग बीइंग पनिश्ड इन द क्लास कॉमा द स्टूडेंट फेल्ट सॉरी। तो इस तरह से आपका सेंटेंस कंबाइंड हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज बीटन बाय हिज टीचर, ही स्टार्टेड वीपिंग। और फिर वही चीज़, दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम हैं, और दोनों के बीच में टाइम गैप भी है कि जब वो रोने लगा इसका मतलब वो पहले पिट चुका था। और दोनों की जो फाइनाइट वर्ब है वो भी अलग अलग है, यहाँ पे बीटन है और यहाँ पे स्टार्टेड है। अब हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस जो है एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो ही वॉज बीटन बाय हिज टीचर, अब जो एक्शन जो कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे बाद में लिखा गया है, यानी कि ये जो सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस में है। तो आइए अब हम लोग इसे कंबाइन करते हैं। हैविंग, और उसके बाद में लिखेंगे बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, और उसके बाद में जो शब्द दिए होते हैं उन्हें एज इट इज़ लिख लेते हैं। बाय हिज टीचर कॉमा ही स्टार्टेड वीपिंग। हैविंग बीन बीटन बाय हिज टीचर, टीचर से पिटने के बाद ही स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को परफेक्ट पार्टिसिपल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन. If you like my video, hit the like button and subscribe to Classic Solution for more such useful video. तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक दूसरे मेथड के द्वारा कंबाइन करेंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.